हेलो एवरीवन, दिस इज नाज़रीन हियर, अ ट्रेनर एंड अ काउंसलर। लास्ट साल कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे, फॉलो नहीं कर पाए। उससे पिछले साल भी कुछ रेजोल्यूशंस लिए थे, वो भी फॉलो नहीं हुए। तो जब रेजोल्यूशंस फॉलो नहीं होते हैं और गोल्स अचीव नहीं होते हैं, तो हम अगले साल रेजोल्यूशंस को थोड़ा सा कम आंकते हैं। यानी कि हम जो लास्ट ईयर हमने गोल लिया है, उससे छोटा वाला गोल लेकर के अपने आप को सेटिस्फाई करता है। लेकिन अपने गोल्स को किस तरीके से बढ़ाएं, उसे जानने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये रेजोल्यूशंस को हम फॉलो क्यों नहीं कर पाते हैं। आखिर ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ के गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। वैसे तो बहुत सारे रीज़न हैं, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अगर रावण कोई हमारी ज़िंदगी में है जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे नहीं कर पा रहे हैं, या फिर हम अपने लाइफ के कुछ रेजोल्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे, उसमें सबसे बड़ा रावण जो आपको नजर आएगा, एंड दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? यानी कि किसी भी काम को करने के लिए या कोई गोल को अचीव करने के लिए जो टास्क है मेरे पास, जो काम है, उन काम को टाल मटोल करने की एक आदत सी बन जाती है। उस काम को समय पे ना करना, दैट इज प्रोक्रेस्टिनेशन। हम अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं करते हैं, मिस यूज करते हैं, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, ये इस एक रावण को तो आप बहुत अच्छे से समझ पाए, लेकिन इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। चलिए पहले हम पता करते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन? सबसे पहला है हमारे पास, दैट इज ड्रीमर। ओह, कुछ ऐसे लोग हमारे लाइफ में होते हैं, या फिर शायद हम खुद भी। चेक करिएगा खुद के साथ कि क्या ऐसा है आपके साथ कि आप बड़े बड़े आइडियाज के बारे में सोचते हैं, बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, लेकिन जब उसी बड़े काम को करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं, उन छोटे छोटे स्टेप्स को हम लोग इग्नोर करते हैं। उन छोटे छोटे स्टेप्स को करने के लिए शायद आलस आ जाता है, या फिर आप ये समझिए कि उसे टाल मटोल करने की आदत सी बन जाती है। तो एक जो होता है कैटेगरी, दैट इज ड्रीमर। ड्रीमर वो टाइप के इंसान जो कि बहुत बड़ा बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं कि 2 साल के अंदर BMW आ जाएगी और करीबन 5 करोड़ का घर मैं ले लूँगा। लेकिन इस बहुत बड़े ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए वो क्या करता है, छोटे छोटे स्टेप्स को अवॉइड करता है। दैट इज द ड्रीमर। चेक करिए कि क्या ड्रीमर प्रोक्रेस्टिनेशन आपका तो नहीं। नाउ सेकंड टाइप, एंड दैट इज बिजी बी। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा ना, जो हमारे ऑफिस में भी मिल जाते हैं, अगर आप अपने घर में भी देख सकते हैं, आप अपने बिजनेस में, अपने जहाँ पर भी आप स्टडी कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन एनी सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन में आपको 1-2 लोग ऐसे ज़रूर मिलेंगे जो छोटे छोटे कामों में, जो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, जो बहुत ज़्यादा लास्ट प्रायोरिटी वाले काम है, जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में अपने आप को बिज़ी रखते हैं, और उसमें बिज़ी रहने की वजह से जो इम्पोर्टेंट काम होते हैं वो कहीं ना कहीं साइड हो जाते हैं, वो बहुत डिले हो जाता है। तो ऐसे कुछ व्यक्ति जो अपने आप की कैटेगरी इस तरीके से बना चुके हैं, वो टाइप होता है हमारा बिजी बी। तो सेकंड प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप, दैट इज बिजी बी। चेक करिए क्या ये बिजी बी आप तो नहीं। नाउ थर्ड टाइप, दैट इज द अवॉइडर। अवॉइडर इन द सेंस कि अगर मुझे कोई काम पसंद नहीं है, लेकिन वो मेरे गोल को अचीव करने में इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है, फिर आई एम नॉट कंफर्टेबल, तो मैं क्या करूँगी, उस काम को अवॉइड करने की कोशिश करूँगी। और जब जब मैं उस काम को अवॉइड करूँगी, सीधी सी बात है, मेरा टास्क उतना ज़्यादा डिले होगा, मेरा वो काम बहुत ज़्यादा डिले होगा, जिसकी वजह से शायद जो रेजोल्यूशंस है वो मैं कंप्लीट ना कर पाऊँ। हो सकता है मैं अपने गोल्स को कभी अचीव ही ना कर पाऊँ, क्योंकि जो हमारी हैबिट है वो अवॉइडर वाली बन चुकी है, बहुत अनवांटेड। यानी कि जहाँ हम अनकंफर्टेबल होते हैं किसी काम को लेकर के, उस काम को नहीं करना या फिर उसको टालना, दैट इज अवॉइडर। सो थर्ड कैटेगरी, दैट इज अवॉइडर। चेक करिए कि ये थर्ड कैटेगरी कहीं आपकी तो नहीं। नाउ द फोर्थ टाइप, दैट इज परफेक्शनिस्ट। ओके, बहुत से लोग कहते हैं, जब हम काउंसलिंग में होते हैं या ट्रेनिंग में बहुत से लोग सवाल करते हैं, मैम परफेक्ट होना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्या?
क्योंकि हमें हमारे काम को परफेक्टली करना चाहिए। यस, आई अग्री। लेकिन परफेक्शन की वजह से अगर आपका काम डिले हो रहा है, अगर परफेक्शन की वजह से हो सकता है किसी को ठेस पहुंची है, तो शायद ये परफेक्शन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको ये सिचुएशन समझनी होगी कि इस सिचुएशन में परफेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है या फिर उस काम का कंप्लीशन ज़्यादा ज़रूरी है। नाउ अंडरस्टैंड बिटवीन कंप्लीशन एंड फिनिश। काम को फिनिश नहीं करना है, काम को कंप्लीट करना है। कंप्लीट का मतलब कि उसके जितने पैरामीटर्स हैं उन सारे पैरामीटर्स को हम लोग फुलफिल कर पाएँ, उस काम को चारों तरफ से देख करके हम लोग उसे कंप्लीट करते हैं, दैट इज कंप्लीशन। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि फिनिश करना इज डिफरेंट थिंग एंड कंप्लीट करना इज डिफरेंट थिंग। राइट, सो परफेक्शनिस्ट जो है, जो परफेक्शन के चक्कर में बहुत बार अपने काम को डिले करता रहता है, तो शायद कुछ ऐसे रेजोल्यूशंस तो आपके 2020 के होंगे या 2022 के होंगे जो आज दिन तक 2026 तक कंप्लीट नहीं हो पाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि वो परफेक्शन में पहले आ जाए। आप चाहते हैं कि सारी सिचुएशन कंडीशन आपके हिसाब से बने जैसा आप बनाना चाहते हैं। फिर मेरे साथ एक अभी केस बना जिसमें मेरा एक ट्रेनर मुझे आकर के कहता है कि मैम मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो प्रॉपर नहीं आ रहा वीडियो के अंदर, दैट्स वाई मैं वीडियो नहीं बना पा रहा और दैट्स वाई वो वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड नहीं कर पा रहा, सो मेरा यूट्यूब स्टार्ट नहीं हो पा रहा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि सबसे पहले तो एक अच्छा सा वीडियो बना करके पहले पोस्ट करना शुरू करिए। जब तक आप स्टार्ट नहीं करेंगे, परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे, आप ये सोच रहे हैं कि मेरा जब नया घर बनेगा, उस नए घर पे जब मैं कलर करवाऊंगा, बहुत अच्छी वॉलपेपर लगवाऊंगा और वॉलपेपर लगाने के बाद जब मैं वहाँ जाके शूट करूंगा तब मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगा। आपको लगता है कि सच में उसे यही करना चाहिए, या फिर अपना यूट्यूब चैनल जैसी भी सिचुएशन में है वो एक बार स्टार्ट करें? क्योंकि आपका किसी भी चीज़ को करना, स्टार्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसा भी है, जो भी है, क्योंकि आपके कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कंटेंट बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, इसीलिए आपको कंटेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि वॉल पे, ना कि आपके चारों तरफ के इन्वायरमेंट पे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप परफेक्शनिस्ट के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। सो फोर्थ वन, दैट इज परफेक्शनिस्ट। चेक करिए कि क्या आप जो अपनी ज़िंदगी में काम को टाल मटोल करने की जो आदत आपकी लाइफ में बन रही है वो कहीं परफेक्शनिस्ट के चक्कर में तो नहीं बन रही। सो एंड द लास्ट वन, दैट इज फिफ्थ वन, एंड दैट इज ओवरथिंकर। कोई भी काम को करने के लिए रेजोल्यूशंस हमने ले तो लिया है कि हमें जिम जाना है, कल से सुबह 6 बजे उठ करके मैं अपना जिम शुरू कर लूँगा। बहुत सारे लोग ये रेजोल्यूशन लेते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं, और वो फेल होने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है, एंड दैट इज़ ओवरथिंकर। रात को लेट सोया हूँ इसलिए सुबह जल्दी नहीं उठ पाऊँगा। रात को बहुत लंबे टाइम तक हम लोग बाहर दोस्तों के साथ घूमने निकले थे, 1 बज गई, 2 बज गई, इसलिए यार सुबह जिम नहीं जा पाऊँगा। या थोड़ा सा सर्दी जुकाम सा लग रहा है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा, थोड़ा बॉडी पेन सा कर रहा है इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगा। ऐसे कई सारे रीज़न हम अपने आप को देते हैं। किसी रेजोल्यूशन को पूरा न कर पाने के चक्कर में हम लोग कई बार ये भूल जाते हैं कि एक्चुअल में वो प्रॉब्लम है ही नहीं, एक्चुअल में कोई सिचुएशन वो एग्जिस्ट ही नहीं करती जो आप अपने सिर्फ दिमाग में बना रहे हैं। सो ओवरथिंकर बहुत बार ये करते हैं कि अपने ही दिमाग से उस सिचुएशंस की नेगेटिविटी, प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ें सोच लेते हैं। और कई बार तो हम किसी काम को अगर टालने की कोशिश कर रहे हैं या फिर ऐसी हैबिट है हमारे दिमाग में, तो हम मैक्सिमम नेगेटिविटी किसी सिचुएशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। यस, द फिफ्थ वन, दैट इज ओवरथिंकर। चेक करिए कि कहीं ये ओवरथिंकर आप तो नहीं। सो नाउ ये तो थे हमारे प्रोक्रास्टिनेशन के कुछ ऐसे टाइप्स जहां पर आप अपने आप को पहले असेस करिए, चेक करिए कि क्या इनमें से कोई ऐसा टाइप तो नहीं जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे या रेजोल्यूशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे। जैसे ही आप चेक करेंगे उसके बाद आपको हमारा दूसरा वीडियो देखना है जिसमें आपको हमारे टाइम को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं या फिर ये प्रोक्रास्टिनेशन की आदतों को कैसे हटाया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है,
ये जानने के लिए आपको ढेर सारी टेक्निक्स और ट्रिक्स जो हमारे इस चैनल पे आपको मिलेगी। इसीलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारे आगे के अपडेट्स